Hello students, welcome to statistics period. Now today's topic it is moment generating function and characteristic function. Generating function आपको पता है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप मोमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, सो इट इज यूज टू जनरेट कौन से वाले मोमेंट्स को आप जनरेट कर सकते हैं? रॉ मोमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं, दैट इज म्यू आर प्राइम. So first point कि moment generating function helps to find the raw moments, that is mu r prime. function का फॉर्मूला क्या होता है अभी आप देख रहे हैं, that is अगर discrete है तो summation में आ जाएगा और अगर continuous है तो integration में आ जाएगा. तो in terms of expectation e to the power tx, that is the formula for MGF. अब यहाँ से हम दो important properties discuss कर रहे हैं. अगर आपको जो है mxt गिवन है, दैट मीन्स अगर आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पता है तो इजीली आप रॉ मोमेंट्स डिराइव कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला समेशन आर फ्रॉम 0 to infinity t to the power of r फैक्टोरियल into म्यू आर प्राइम. अब ये म्यू आर प्राइम क्या होता है ये आपको पता है, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ t इन दिस एक्सपेंशन. अगर आप t का एक्सपेंशन देखोगे तो म्यू 1 प्राइम मिलेगा, t² 2 फैक्टोरियल देखेंगे तो म्यू 2 प्राइम मिलेगा, t³ 3 फैक्टोरियल देखेंगे तो म्यू 3 प्राइम मिलेगा. तो ऐसे जो है हम रॉ मोमेंट्स डिराइव कर सकते हैं अगर आपको MGF फंक्शन पता है. तो ये इसका पहला फॉर्मूला है. देखिए स्टूडेंट, सेकंड फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन में mxt गिवन है, जैसे हम इसको कहाँ अप्लाई करते हैं अभी हम क्वेश्चन सेक्शन में भी सॉल्व करेंगे. जब आप r टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को एंड आफ्टर डिफरेंशिएशन आपने जो पैरामीटर t है उसकी वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो आप म्यू 1 प्राइम मिलेगा. ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव और मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. क्वेश्चन में आपको mxt दे दिया जाएगा और आपसे बोलेंगे कि मीन निकालो. व्हाट इज म्यू 1 प्राइम? म्यू 1 प्राइम इज मीन. तो कैसे करेंगे? आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और t को 0 करेंगे तो म्यू 1 प्राइम आ जाएगा. सपोज अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्सपेक्टेशन x² निकालें, जब आपको ये गिवन है तो आप 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे एंड आफ्टर डिफरेंशिएशन वी विल पुट t इक्वल्स टू 0, सो वी गेट द वैल्यू फॉर दिस म्यू 2 प्राइम. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स कि अगर कॉन्स्टेंट्स है, सपोज mcxt दैट इज इक्वल्स टू mxct. अब यहाँ पर देखिए सपोज क्वेश्चन ये है तो हमेशा इसका आंसर कैसे याद रखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ x रहना चाहिए, x के अलावा कुछ नहीं होगा. तो जैसे यहाँ x के साथ ये अपॉन सिग्मा है तो ये जो अपॉन सिग्मा है वो किसके साथ चला जाएगा? पैरामीटर के साथ. तो ये आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है. सपोज अगर क्वेश्चन में आपसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है तो आपको पता है कि आपके पास x ही रहना चाहिए, यहाँ पे x के अलावा कुछ नहीं होगा. तो यहाँ पे 5 है तो ये 5 किसके साथ चला जाएगा? इसके साथ. तो ऐसे हम इस प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन. अब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी तभी एप्लीकेबल है जब आपके पास सारे रैंडम वेरिएबल्स का नेचर कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए. ठीक है, तो इफ x1 x2 xn इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो इनका जो सम है दैट विल बी इक्वल्स टू देयर रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट आता है कि क्या मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ओरिजिन और स्केल दोनों से अफेक्ट होता है? तो इट इज अफेक्टेड बाय बोथ. तो अभी आप चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल वाली लिस्ट में क्या लिखेंगे? MGF, और दोनों को टिक मार्क करेंगे बिकॉज इट इज अफेक्टेड बाय बोथ ओरिजिन एंड स्केल. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट्स कि क्या MGF एग्जिस्ट करता है सारे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि MGF जो है वो एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि MGF मे और मे नॉट एग्जिस्ट. तो सपोज अगर आपसे ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन आता है और आपसे पूछ लिया क्वेश्चन कि MGF ऑफ अ रैंडम वेरिएबल ऑलवेज एग्जिस्ट, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. क्यों? क्योंकि MGF एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता. नेक्स्ट वी हैव द यूनिकनेस प्रॉपर्टी ऑफ MGF. देखिए यूनिकनेस प्रॉपर्टी क्या होता है कि हर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइसन है, बाइनोमियल है, काई स्क्वायर है, हर डिस्ट्रीब्यूशन का अपना एक यूनिक MGF होता है. ठीक है, तो इसका मतलब यूनिकनेस थ्योरम क्या होता है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का MGF गिवन है तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो जो है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. दिस इज नोन एज अ यूनिकनेस प्रॉपर्टी. तो स्टूडेंट्स ये आपकी प्रॉपर्टीज थी. नाउ वी मूव ऑन टू कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन. कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो होता है ना, ये एक ऐसा फंक्शन है जो एग्जिस्ट करता है फॉर ईच एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूशन. सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं कि MGF तो है वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एग्जिस्ट करता है. इसको आप कैसे डिनोट करते हैं? phi(x)t से डिनोट करते हैं. फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपेक्टेशन e to the power of iota tx. यहाँ पे इमेजिनरी आ जाता है.
अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वन बाय वन रिकॉल करते हैं, ये आपको याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर योर। सबसे पहले 50 की वैल्यू क्या होती है? 50 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है वो आपका बाउंडेड होता है, मॉड ऑफ x t इट इज लेस देन इक्वल्स टू 1। और दूसरी बात, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है या यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ये इसकी 3 मेजर प्रॉपर्टीज है जो हमें याद रखनी है। फोर्थ प्रॉपर्टी, आई टोल्ड यू कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन एग्जिस्ट करता है फॉर ईच एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने क्या क्या याद कर लिया कि 5xt कॉन्टिन्यूअस है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, बाउंडेड फंक्शन है और 50 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आप एडिटिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं। देखिए, अगर रैंडम वेरिएबल्स का नेचर इंडिपेंडेंट है तो फाई ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn t इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। ये सेम प्रॉपर्टी MGF के लिए होल्ड करती है। लेकिन रैंडम वेरिएबल्स का नेचर कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बट स्टूडेंट्स, इसका जो कन्वर्स है ना, वो ट्रू नहीं है। अब आपको ये बहुत ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे अभी हम आगे देखेंगे ऑब्जेक्टिव सेशन में, कि अगर आपके पास phi of x1 x2 sum of the characteristic function is equals to product of the characteristic function given है, तो जरूरी नहीं है कि रैंडम वेरिएबल्स हमेशा इंडिपेंडेंट होंगे। तो इस एडिटिव प्रॉपर्टी का कन्वर्स होल्ड नहीं करता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्यूमुलेंट्स। क्यूमुलेंट्स क्या होते हैं? देखिए, जैसे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होते हैं जो मोमेंट्स को जनरेट करते हैं, जो क्यूमुलेंट्स होते हैं वो भी आपके मोमेंट्स को जनरेट करते हैं। बट आपको डिफरेंस पता है बिटवीन MGF एंड CGF? देखिए, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन MGF जो है ना, वो रॉ मोमेंट्स को जनरेट करता है, और जो CGF है वो सेंट्रल मोमेंट्स को जनरेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस यू हैव टू हाईलाइट कि MGF रॉ मोमेंट्स को जनरेट करता है और CGF जो है वो सेंट्रल मोमेंट्स को जनरेट करता है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्यूमुलेंस? दैट इज लॉग ऑफ mxt। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एडिटिव प्रॉपर्टी देखिए, क्यूमुलेंस में ज्यादा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, सेंट्रल मोमेंट्स जनरेट होते हैं डायरेक्टली, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है क्यूमुलेंस के अंदर। और चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल की बात करें तो सारे जो क्यूमुलेंस हैं दे आर अफेक्टेड ओनली बाय स्केल। याद रखना है, ये आपकी लिस्ट में जाएगा, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, कि जो क्यूमुलेंट्स हैं दे आर अफेक्टेड ओनली बाय स्केल, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन। आप कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्यूमुलेंट्स पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट ध्यान रखिएगा, जो पहला क्यूमुलेंट है कापा 1 जिसे आप कहते हैं, जो फर्स्ट क्यूमुलेंट है, इट इज अफेक्टेड बाय बोथ ओरिजिन एंड स्केल। Now moving on to the objective section, students, let's start with the first question. If x is a random variable having the probability function fx, then summation of e iota tx fx be what? तो यहाँ पे iota आ गया, मतलब ये किसको डिफाइन कर रहा है? कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को। तो दिस इज phi xt, जिसे आप कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दिस। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? ऐसे। If mxt is a moment generating function, then kxt equals to log of mxt. Log of mxt मतलब ये cumulants हो गया। So answer for this question will be cumulant generating function. The MGF of y equals to ax plus b. तो अब आपको आज से देखिए, आपको क्या प्रॉपर्टी पता है कि MGF जो इट इज अफेक्टेड बाय बोथ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। तो आंसर में ए भी आने वाला है और बी भी आने वाला है। तो कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं। जब आप MYT लिखेंगे, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस। क्वेश्चन में जो आपको y की वैल्यू गिवन है वो है ax प्लस बी, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई करें और ये हो जाएगा ATX और ये हो जाएगा ETB। यहां से आप कांस्टेंट को बाहर निकालें। कांस्टेंट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसमें x नहीं है। तो इसमें x नहीं है तो इसको आप बाहर निकाल लीजिए और ये एक्सपेक्टेशन हो गया EATX। देन आई टोल्ड यू, अभी मैंने आपको बताया है कि जब MXT जो होता है उसमें यहाँ पे सिर्फ x होना चाहिए, उसके अलावा बाकी सारी चीजें अंदर जाएगी। तो यहाँ पे AT जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो e की पावर BT MXAT विल बी द आंसर फॉर दिस। e की पावर BT MXAT, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन स्केल और ओरिजिन दोनों से इफेक्ट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट इज ट्रू? ट्रू और फॉल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और बेसिकली ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। पहला पॉइंट देखिए, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल ऑलवेज एग्जिस्ट। तो आई टोल्ड यू कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हमेशा एग्जिस्ट करता है, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। The MGF of a random variable may or may not exist. Again, this is true.
एमजीएफ जैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो ट्रू स्टेटमेंट्स है वो फर्स्ट एंड सेकंड है, तो आंसर विल बी दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट्स इफ द एमजीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज दिस देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बी व्हाट। तो अभी आपको पता है कि जब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है इसे हम कहते हैं μ1 प्राइम, जिसे आप मीन कहते हैं। और यहाँ पे मैं अब आपको एक फॉर्मूला लगाना बताऊंगी जो अभी हमने रिवाइज किया था कि जब भी आपको mxt गिवन है और आपको मोमेंट्स निकालने हैं, तो जैसे यहाँ पे आपको μ1 प्राइम निकालना है तो आप 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे mxt को, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद आप t की प्लेस पे 0 रखेंगे। तो जब आप इसको 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे जब फॉर्मूला लगाओगे और जब अंदर इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये -3 आएगा एंड देन वी विल पुट t इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 6 आ गया, और t की जगह 0 रखोगे तो 1 आ गया। सो आंसर विल बी 6 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सपोज अगर यहाँ पे आपको μ2 प्राइम निकालना होता तो आप इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करते, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ऐसे हम फॉर्मूलेट में इंप्लीमेंट करते हैं अगर आपको mxt गिवन है और आपको मोमेंट्स निकालने हैं, तो ये सबसे बेस्ट वे और इजी वे होता है। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 6। The MGF of the sum of the independent random variables is what? I told you ना कि ये additive property होती है। इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स का सम उनके प्रोडक्ट्स ऑफ एमजीएफ के इक्वल होता है। सो आंसर विल बी प्रोडक्ट ऑफ देयर एमजीएफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब यहाँ पे आपको फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। तो ये आप फॉल्स स्टेटमेंट तभी बता पाएंगे जब आपको सारी प्रॉपर्टीज याद होंगी। तो पहली प्रॉपर्टी देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन ट्री। तो ये बिल्कुल सही है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कंटिन्यूअस और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। फाई 0 इक्वल्स टू 1, देखो ये भी बिल्कुल सही है। फाई ऑफ x1 प्लस x2 इक्वल्स टू दिस, देन x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट एंड मॉड्यूलस ऑफ फाई xt इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि एडिटिव प्रॉपर्टी जो होती है, कन्वर्स ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन डज नॉट होल्ड्स ट्रू। कि अगर आपके पास ये है, मतलब सम जो है अगर वो रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वेरिएबल्स हमेशा इंडिपेंडेंट हो। और यहाँ पे क्या बोला है कि अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि एडिटिव प्रॉपर्टी का कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। मॉड दिस इज, क्योंकि मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हमेशा बाउंडेड होता है। मॉड ऑफ xt इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो फॉल्स स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, सी। और ये स्टेटमेंट क्या है, कन्वर्स ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। द एमजीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल हुज मोमेंट्स आर दिस, देन व्हाट इज दिस। तो अभी मैं आपको इसका सेकेंड फॉर्मूला बताऊंगी। फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको इम्प्लीमेंट करना बता दिया है। अब क्वेश्चन में देखो उल्टा दिया हुआ है, μr प्राइम गिवन है आपको, ठीक है। μr प्राइम क्या है, r प्लस 1 फैक्टोरियल 2 टू दी पावर r। और अब आपसे mxt पूछ लिया। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, mxt गिवन था और मोमेंट्स निकालने थे। अब मोमेंट्स गिवन है और mxt निकालना है। तो क्वेश्चन का जो नेचर है वो आप यहीं से समझ पाएंगे, इसीलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड करे। तो अभी हमने जो फॉर्मूला रिवीजन किया था, तो आपके mxt का फॉर्मूला ये था, ठीक है। r विल बी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब आप क्या करेंगे, अब आपको कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो टी आर आपके पास जो μr प्राइम है, r प्लस 1 फैक्टोरियल 2 टू दी पावर r, इसको आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है। यहाँ हमने फैक्टोरियल एक्सपेंशन कर दिया तो r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, ये 2 टू दी पावर दिस अपॉन इंटू r प्लस 1 रह गया। एक एक करके सब्सटीट्यूट करते हैं। तो r जब 0 करेंगे तो 1 आएगा, 1 करेंगे तो ये आएगा, 2 करेंगे तो ये आएगा, एंड सो ऑन। तो अगर आपको याद है 1 प्लस 2a प्लस 3a स्क्वायर एंड सो ऑन, ये 1 माइनस a की पावर माइनस स्क्वायर का एक्सपेंशन है। ये फॉर्मूला है, इसको आपकी फॉर्मूला लिस्ट में जाएगा।
1 माइनस ए की पावर -2 का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए ये। ठीक है, तो ऐसे हम दो फॉर्मूलेज mxt के इम्प्लीमेंट करते हैं। तो 1 माइनस 2t की पावर -2 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Let the random variable x has a moment generating function this, then the value of the second moment of x about origin। तो यहाँ पे x about origin क्या है, देखिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है तो वो हमेशा रॉ मोमेंट से जनरेट करेगा। तो यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, μ2 प्राइम की। तो जब क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, अगर μ1 प्राइम निकालना होता तो 1 टाइम डिफरेंशिएट कर लेते और t को रखते। अभी आपको μ2 प्राइम निकालना है तो 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब आप इस फंक्शन को 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन वाला रूल लगा देंगे तो ये आ जाएगा। एंड जब आप इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, t के प्लेस पे 0 रखना है इस पे, तो आंसर विल बी 6। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 6। नेक्स्ट देखिए, इफ द rth मोमेंट μr प्राइम आपको गिवन है देन द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बी व्हाट। तो जैसे आपने mgf की ये वाली प्रॉपर्टी लगाई थी स्टूडेंट्स, कौन सी वाली, ये कि जब μr प्राइम गिवन है और आपको mxt लिखना है तो आप सीधे ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पे आपको 5xt निकालना है, तो 5xt में इतना सा डिफरेंस होता है कि t के प्लेस पे आयोटा t आ जाता है, बाकी फॉर्मूला जो है वो सेम रहता है। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। सो ये जो है वो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आपने t को आयोटा t से रिप्लेस कर दिया। μr प्राइम क्वेश्चन में r फैक्टोरियल है तो आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे और आप जब इसका वैल्यूज पुट करेंगे 1 बाय 1 तो ये आएगा 1 प्लस आयोटा t का स्क्वायर आयोटा t का क्यूब एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये आपका हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो ये किसका एक्सपेंशन होता है, 1 माइनस एक्स की पावर -1 का। तो यहाँ पे x की प्लेस पे आपको आयोटा t पुट करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो आ रहा है वो आपका ये आ रहा है। ठीक है, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 1 माइनस आयोटा t की पावर -1। So students, these are the questions for MGF and characteristic function जिसपे हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं और मैंने आपको डिफरेंट वेज बता दिए कि कब हमें कौन से फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करना होता है जब आपको MGF गिवन है या μr प्राइम गिवन है। सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन स्टूडेंट्स फॉर MGF। आप अपने जो है रिवाइज करते रहिए, जो को आप कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते रहिए सो दैट आपको याद रहे वो फॉर्मूलाज एंड देन आप आगे प्रोसीड करिए। सो अपना एक रिवीजन डे डिसाइड करिए जहां पे आप रिवाइज करें जो भी आपके प्रिपेयर्ड टॉपिक्स हैं और उन्हीं सेम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। मेरा एक ही एडवाइस है आपसे, प्रिपेयर योर फॉर्मूला लिस्ट and your short trick list, change of origin and scale. So keep practicing, that will make you perfect. So thank you students for watching this video.